नमस्ते दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल पर आधारित 50 प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला लेकर आए हैं जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में आपको मिलते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? सरहप्पा, सबरप्पा, देवसेन या शालिभद्र सूरि? श्रावकाचार है देवसेन की रचना। प्रश्न संख्या 2, दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? आसुग कवि, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू या सरहप्पा? तो दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा। प्रश्न संख्या 3, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? जिनधर्म सूरि, सुमतिगण, धनपाल या शालिभद्र सूरि की? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरि की रचना और यह जैन रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना है। प्रश्न संख्या 4, परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन हैं? राम सिंह, जो इंदु, रोंडा कवि या पुष्पदंत? इसका सही उत्तर है जो इंदु। प्रश्न संख्या 5, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोम प्रभु सूरि या देवसेन? वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। प्रश्न संख्या 5, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो जानेंगे, भाषा सर्वेक्षण है ग्रियर्सन की रचना और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दलालित रेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मन? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दलालित रेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी लिखा और यह हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास था। प्रश्न संख्या 8, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन हैं? गारसा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन गिलक्राइस्ट या जेसुआ केटलर? इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। सही अर्थों में माना जाने वाला, क्योंकि सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में अपने इतिहास को काल क्रमानुसार विभाजित किया था। प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन माना जाता है? शिव सिंह सरोज। देखिएगा यहाँ पे, ये भद्र नहीं सरोज है, शिव सिंह सरोज। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास? यहाँ जो सही उत्तर है वह है शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज है। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा एवं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 10, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम कवि या प्रथम विद्वान कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसके संबंध में एक चीज़ हम जानेंगे कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वानों में 3 लोग हैं,
चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन सर्वप्रथम मानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 11, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर रसाल। आप सभी प्रश्नों को स्वयं हल करें और उत्तर सुनने से पहले हो सके तो वीडियो को पॉज करके पहले अपने उत्तर दे के फिर सही उत्तर सुने। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर रसाल। सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। प्रश्न संख्या 12, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन हैं? लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा या जोइंदू। सही उत्तर है दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की। प्रश्न संख्या 13, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन हैं? हेमचंद्र, विद्याधर, सोम प्रभु सूरी या धनपाल। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 14, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? 1, 2, 4 या 3। तो इसको देखेंगे। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है, जिसमें से कि प्रथम 3 जो थे वो 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग जो था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 15 है, वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि काल या चारण काल किसने कहा वीर गाथा काल को? सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने वीर गाथा काल को संधि काल या चारण काल कहा। प्रश्न संख्या 16, आसुगु कवि की रचना है नेमिनाथ रास, चंदनबाला रास, स्थूल भद्र रास या चर्यापद। आसुग कवि की है चंदनबाला रास। सही उत्तर चंदनबाला रास। पौमचर्यु के रचयिता हैं पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान या स्वयंभू। तो सही उत्तर होगा स्वयंभू। प्रश्न संख्या 18, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? हेमचंद्र, पुष्पदंत, स्वयंभू या डोम्भिपा। शब्दानुशासन के रचनाकार हैं हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 19, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर, रोडा कवि, राम सिंह या हेमचंद्र। सही उत्तर है राम सिंह। प्रश्न संख्या 20, प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर, सब्रपा, ज्योतिश्वर ठाकुर या जोइंदू। प्राकृत पैंगलम रचना है लक्ष्मीधर की। और जैसा कि हम जानेंगे कि प्राकृत पैंगलम की टीका लिखी थी वंशीधर ने। प्रश्न संख्या 21, ड़य कुमार चर्यु के रचनाकार कौन हैं? ड़य कुमार चर्यु के रचनाकार कौन हैं? स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमतिगढ़ या रोडा कवि। ड़य कुमार चर्यु पुष्पदंत की रचना है।
प्रश्न संख्या 22, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? भट्ट केदार, विद्यापति, केशवलाल या मधुकर कवि? जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। प्रश्न संख्या 23, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन हैं? जिन धर्म सूरी, सोम प्रभु सूरी, शालिभद्र सूरी या जिन दत्त सूरी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिन दत्त सूरी। प्रश्न संख्या 24, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं हेमचंद, धनपाल, सोम प्रभु सूरी या लक्ष्मीधर? कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध ये है सोम प्रभु सूरी की रचना। सही उत्तर है सोम प्रभु सूरी। प्रश्न संख्या 25, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर रसाल? आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया। प्रश्न संख्या 26, आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो देखेंगे आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 27, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से किसने अभिहित किया? वह कौन से आलोचक हैं जिन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या रामकुमार वर्मा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम देने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 28, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या बीज वपन काल? इसका सही जवाब होगा बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। प्रश्न संख्या 29, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या ब्राचड़? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न संख्या 30, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी? देखेंगे बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी में कुल 3 बोलियां आती हैं। पहली है अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां ये हमारी आती हैं। बघेली ये पूर्वी हिंदी में आपके अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 31, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी, मागधी, पैसाची एवं ब्राचड़? तो देखेंगे पूर्वी हिंदी का जो उद्भव है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न संख्या 31, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली या कौरवी पश्चिमी हिंदी से संबद्ध हैं। प्रश्न संख्या 33, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी
या राजस्थानी? इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ। प्रश्न संख्या 34, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी का उत्तरी रूप या ब्राचड़? सही उत्तर है सौरसेनी का उत्तरी रूप। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। प्रश्न संख्या 35, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 4, 5 या 7? तो हम देखेंगे कि हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 36, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल कितनी संख्या है? 15, 17, 20 या 18? सही उत्तर है 18। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या कुल 18 है। प्रश्न संख्या 37, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3, 4, 5 या 10? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? सही उत्तर है 5। प्रश्न संख्या 38, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया? इसका सही उत्तर है आजमगढ़। भोजपुरी बोली आजमगढ़ में बोली जाती है। जैसा कि हम जानते हैं भोजपुरी बिहारी हिंदी से है और बिहारी में कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मैथिली का बोली क्षेत्र क्या है? गोरखपुर, मुंगेर, लखनऊ, गोरखपुर, लखनऊ, चंपारण या मुंगेर? इसका सही उत्तर है मुंगेर। मैथिली बोली का क्षेत्र है मुंगेर, जो कि बिहार में है। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली के क्षेत्र से है? बुंदेली, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? सही उत्तर है भोजपुरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद एवं दिनकर का संबंध भोजपुरी बोली से है। प्रश्न संख्या 41, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी व पहाड़ी हिंदी? इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी को भाषा विज्ञान में प्रायः हिंदी माना जाता है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? 4, 7, 8 या 10? अपभ्रंश में स्वरों की कुल संख्या थी 8। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ट, ठ, ड़, ढ, ज्ञ, त्र, र, स? तो देखेंगे अपभ्रंश में उच्छिप्त व्यंजन ड, ढ नहीं थे। निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार, दोहा कोश, चर्यापद या योगचर्या? तो हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है वह देवसेन की श्रावकाचार है। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा श्रावकाचार। प्रश्न संख्या 45, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन थे? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? यहाँ मिश्र है। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। प्रश्न संख्या 46, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन या गारसा द तासी? सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके सर्वप्रथम नामकरण को स्थान दिया। प्रश्न संख्या 47, संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति या अमीर खुसरो? इसका सही उत्तर है अब्दुल रहमान, जिसे अद्दहमाण भी कहा जाता है। खुमार रासों के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 48। हर एक प्रश्न की अच्छी व्याख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ मेरा जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना, इस कारण हम ज़्यादा चर्चा प्रश्नों पर नहीं कर रहे हैं, उसका उत्तर देखते हुए चल रहे हैं। तो खुमार रासों के रचनाकार कौन हैं? नरपति नाल, दलपति विजय, सारंगधर या जगनिक? खुमार रासों जो कि वीर काल के रासों की रचना है, इसका सही उत्तर है दलपति विजय। दलपति विजय की रचना है खुमार रासों। निम्न में से कौन सा रासो काव्य आल्हखंड नाम से भी प्रचलित है? हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो या परमाल रासो? आल्हखंड के नाम से कौन सा रासो प्रचलित है? तो इसका जवाब है परमाल रासो। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? खुमार रासो, परमाल रासो, विसलदेव रासो एवं हमीर रासो? सही उत्तर है विसलदेव रासो। यह एक ऐसा रासो काव्य है जो कि गेय रासो काव्य माना जाता है।